नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। श्री शिवराचित गौ सेवा संस्थान के तत्वाधान में क्षेत्र के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चपोलाई आश्रम चंदलाई में भव्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत श्री गणेश जी वरम दरबार के द्वितीय पाटोत्सव के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय धार्मिक आयोजन संपन्न हो। कार्यक्रम की शुरुआत बुधवार 21 जनवरी 2026 को प्रातः 11:15 बजे से अखंड रामायण पाठ के साथ होगी। वहीं गुरुवार 22 जनवरी 2026 को द्वितीय पाटोत्सव के अवसर पर माता जी की कथा एवं संत प्रवचन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इस पावन अवसर पर कथावाचन श्री 1008 महामंडलेश्वर साध्वी सरिता गिरी जी द्वारा किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार यह आयोजन क्षेत्र में आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने और समाज को धर्म के मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। कार्यक्रम संयोजक श्री संतोष मुनि उदासीन ने क्षेत्रवासियों से अधिक संख्या में उपस्थित होकर धर्म लाभ अर्जित करने की अपील की है। आयोजन स्थल पर सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं को लेकर भी समुचित प्रबंध किए जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उससे बड़ा और कौन है? इस संसार में उनसे बड़ा कोई नहीं है। माँ त्रिपुरारी को सभी लोग एक बार हाथ जोड़ के प्रणाम करिए अपने अपने जीवन में। जय महाराज राजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी कि आप लोगों को यहाँ पे कथा सुनने का, उनके बारे में जानने का, छोटा सा संक्षिप्त ही जानने का अवसर मिले। मैं बस इतना बोलूंगी कि आप लोग ये कथा मात्र मत समझिएगा, अपने जीवन में एक सार समझिए कि आप जीवन में यहाँ पर आकर के एक बहुत बड़ा पुण्य का काम कर लिया आपने। जैसा कि फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि भागवत सुन लिया, राम कथा सुन लिया, हनुमत कथा सुन लिया, शिव पुराण सुन लिया, लेकिन अगर देवी भागवत नहीं सुना तो आपका कल्याण नहीं हो सकता है। 1000 बार वो कथा सुनने के बाद आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा जो एक बार देवी पुराण सुनने से लाभप्रद होगा। भव सागर से निकल जाएंगे देवी पुराण सुनने के बाद। तो अतिसग्र फिर 7 दिनों की कथा यहाँ पे इस गांव में चलेगी और प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दिन का अपने जीवन में आनंद तो लेगा उसको सुन करके श्रुतियां, लेकिन अपने जीवन में उतारेगा भी। अभी कल से रामायण का पाठ चल रहा था, सभी मग्न थे क्योंकि ये सब भी श्रवण करने योग्य है और हमें प्रतिदिन अपने जीवन में उस रामायण के पाठ को भी रखना चाहिए। संचालन के लिए मैं बोलूंगी, जैसे सभी देवी देवताओं का अलग अलग कार्य है, ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब अलग अलग कार्य करते हैं, पर मुख्य रूप से अगर देखें तो इन सब का संचालन कौन करता है, इसके ऊपर कौन? अभी सिर्फ हमें ये पता चले कि हमारे पिताजी ये थे, पर उनके पिताजी कौन थे? स्थान के तत्वाधान में संतोष मुनि के सानिध्य में कथावाचिका श्री 1008 महामंडलेश्वर साध्वी सरिता दीदी जी हमारे यहाँ बीच में चंदलाई गांव में आपका गुलाबी नगर जयपुर में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। थोड़ा सा बताएं आप कथा के बारे में, थोड़ा विस्तार से बताएं। जय महाराज राजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी मैया की जय हो। कहते हैं बहुत सारे कार्य तो आपने कर लिए, लेकिन जीवन में 3 कार्य बहुत महत्वपूर्ण जी। एक दान जी, एक गौ सेवा जी, और तीसरा कन्या विवाह जी, जो हमारे संतोष मुनि जी कर रहे हैं। बड़ा सौभाग्य है इनका। जी, जी। कहते हैं करोड़ों करोड़ों में ये सौभाग्य उनको प्राप्त होता है। यहाँ पर आने का मुख्य अवसर जो मुझे प्राप्त हुआ गौ सेवा के लिए, जी, जी, ये मेरा सौभाग्य। जी, जी। और दूसरा सौभाग्य ये है कि आखिर माँ त्रिपुरा सुंदरी के बारे में जो जल्दी नहीं पता है किसी को, जी, जी, वो मैं चाहती हूँ कि मैया का बखान तो देख लेते नीचे कड़ कड़ में हो। मैं विश्व की बात ही नहीं करूँ, जी, जी, मैं तो कड़ कड़ की बात कर रही जी, हूँ। जी, ये लगा था ना, है ना? हाँ जी, और साउंड कड़ कड़ की बात हो जाए। जी,
तो मैं उसमें करूं। जी तो माँ त्रिपुरारी के बारे में आज मुझे ये कहने का अवसर मिला, थोड़ा सा जी। ही, कि मैं भी अनुभवी हूँ। मुझे भी नहीं पता है मैया का बखान मैं कैसे करूँ। जी जी जितना करूँ मेरा ज्ञान उतना ही है। जी तो मैं देवी पुराण करती हूँ। देवी पुराण में भी मेरा पूरा प्रयास रहता है कि माँ त्रिपुरा सुंदरी की कथा मैं कह पाऊँ, जी जी 10 महाविद्याओं के बारे में मैं बता पाऊँ कि क्या है और किस प्रकार वो जुड़ी हुई है इस विश्व के एक कण कण से। जी जी जैसा कि मैंने कहा, मुझे बहुत लगाव रहा है अपने पशु पक्षियों से, जी। क्योंकि ईश्वर ने इतना सुंदर प्रकृति में ये दिया हुआ है जी। कि मेरी बड़ी इच्छा है मैं इनके बारे में थोड़ा सा भी सेवा कर पाऊँ। जी तो ये मेरा सौभाग्य होगा। जी जी तो आज मेरे आने का विशेष कारण गौ सेवा के। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नेशन न्यूज 18 के साथ।